परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्रीद वृंदावन दास चाचा जी महाराज का जन्म 1750 के लगभग श्याम सुंदर की क्रीड़ा स्थली ब्रजधाम में अज्ञात ग्रामांचल में गौड़ ब्राह्मण कुल में हुआ। आप बाल्यकाल से ही दिव्य गुणों से युक्त एवं प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी थे। इनके विषय में कहा, शुद्ध ब्रजवासी सुख राशि हैं उपासी गाढ़े। ये ब्रज में ही इनका जन्म हुआ। वृंदावन दास नाम आपको गुरुदेव की कृपा से प्राप्त हुआ। बचपन में ही माता पिता के साथ आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण श्री वृंदावन धाम यह आ गए और गोस्वामी श्री रूपलाल जी महाराज के आश्रय में रहने लगे। गुरुदेव भगवान की कृपा से ही संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन किया। कहते हैं कि आप जब गुरुदेव भगवान के गृह में निवास करते उस समय गुरुवर श्री रूपलाल जी के प्रिय पौत्र गोस्वामी श्री लाडली लाल जी जो कि युवा थे आपको नाम लेकर पुकारते थे, वृंदावन दास कहकर पुकारते। यह बात श्री वृंदावन दास जी के प्रति श्री गोस्वामी रूपलाल जी का जो पुत्रवत स्नेह था यह बात उनको जचती नहीं थी। उन्होंने अपने पौत्र श्री लाडली लाल जी को कहा कि आप इनको चाचा जी कहकर पुकारा करिए। इसलिए अपने पौत्र को समझाते हुए कहा कि तुम्हें इन्हें नाम से ना पुकार कर चाचा जी कहा करो। उसी समय से अन्य सभी लोग भी इन्हें चाचा जी कहकर पुकारने लगे। स्वयं चाचा जी ने कहा, यह अटल छाप चाचा दई गुरु श्री हित रूप उदार सुचि। ये अटल छाप चाचा मुझे श्री गुरुदेव भगवान ने दी। चाचा जी के मन में प्रवाहित ये रस वारिधि अब उच्छलित होना चाहता था, परंतु स्वामी जी की एवं गुरु चरणों की अहेतु की कृपा के बिना ये कैसे संभव था। जब गुरुदेव गोस्वामी श्री रूपलाल जी एक दिन श्री जी की सेवा में उपस्थित थे उस समय श्री गोस्वामी रूपलाल जी ने आज्ञा करी कि तुम पद सुनाओ श्री जी को। तो इन्होंने कहा कि मुझे अक्षर ज्ञान नहीं है, जय जय मैं कैसे पद सुनाऊं। तो गोस्वामी जी ने कहा कि तुम जाओ जमुना जी में डूब मरो। गुरु भक्त चाचा जी तत्काल जमुना जी में डूबने के लिए चल पड़े। वे जैसे ही जमुना जी में कूदे कि जमुना जी ने उन्हें वाणी स्फुरण का आशीर्वाद देकर अपने तट पर ही स्थित कर दिया। श्री यमुना जी के आशीर्वाद से उसी समय से ही इनके मुख से वाणी का अजस्त्र प्रवाह चल पड़ा। गुरुवर्य गोस्वामी श्री रूपलाल जी ने इनकी वाणी का इस प्रकार अखंड प्रवाह देखकर केलीदास जी को आज्ञा दी कि तुम इनकी वाणियों को लिखते जाओ। एक मान्यता यह भी है, जब गुरुवर्य गोस्वामी रूपलाल जी की पद रचना वाली आज्ञा पर चाचा जी ने असमर्थता प्रकट की और उनकी आज्ञा से जमुना जी में कूद पड़े, तब वे बहते बहते मानसरोवर में जा लगे। मानसरोवर में क्रीड़ा संलग्न प्रियाजू ने अपनी सखी ललिता से कहा कि देख सखी ये कौन बहा जा रहा है। ललिता जी ने उत्तर दिया कि कोई जीव होगा। प्रियाजू बोले कि इस जीव ने इस समय मेरी देहली पर का आश्रय ले लिया है, अतः इसे यहां ले आओ। ललिता जी ने उसी समय इन्हें अचेतन अवस्था में लाकर श्री प्रियाजू के सन्मुख किया। प्रियाजू ने कई बार इन्हें बुलाने की चेष्टा की किंतु ये कुछ बोल ना सके। तब ललिताजू ने प्रार्थना की, हे स्वामी जू ये बोल नहीं सकता, इसे वाणी प्रदान करने की कृपा करो। बस उसी समय से इनकी वाणी का अजस्त्र प्रवाह चल पड़ा। ये तभी से कहते, कोई कहे अलख अनंत पुनि कोऊ कहे ब्रह्म कोऊ ज्योति को बखानत है, कोऊ कहे गुणातीत सगुण कहत कोऊ अंध धुंध आदि ही ते मानत हैं, कोऊ कहे शेष सिर पौढ़ो सो कोऊ महातत्वनि गिनत और आनत है, वृंदावन हित रूप कुंजन में क्रीडत हम तो एक राधिकाई वल्लभ को जानत हैं। श्री नवनिभृत निकुंज में कुंजन में जो क्रीड़ा करते हैं वही एकमात्र राधा वल्लभ लाल को हम जानते हैं। ऐसी इनकी निष्ठा सुदृढ़ हो गई। चाचा जी की आश्चर्यजनक महत्ता से प्रभावित होकर प्रकृति भी अपनी प्रकृति बदलकर उनके कथनानुसार कार्य करती देखी गई। एक बार जब वर्षा काल में भी जल वर्षा नहीं हो रही थी, संपूर्ण प्रजा जलाभाव से अत्यंत त्रस्त थी, उस समय चाचा जी ने पीड़ित जनता की प्रार्थना से जलदेव से जल वृष्टि करने का अनुरोध किया। तब प्रकृति ने अपना हट छोड़कर जल वर्षा करके सबको सुखित कर दिया था। ऐसी इनकी दिव्य रहनी। विरक्त होने के पश्चात चाचा वृंदावन दास जी विक्रम संवत्सर 1813 तक वृंदावन में निवास किए। श्री गोस्वामी रूपलाल जी के अंतर्ध्यान होने के पश्चात ये विरक्त हुए।
विक्रम संवत्सर 1817 में भरतपुर नरेश सुजान सिंह के श्रद्धा पात्र बनकर चाचा जी ने उनके राजप्रासाद को पवित्र किया। अहमद शाह अब्दाली के उत्पात का वर्णन करते हुए गोस्वामी श्री हित मुकुंद लाल जी, हित प्रेमदास जी, हित कृष्णदास जी भावुक, आनंद घन जी, हित जादोदास जी, भगवान दास जी, कृष्णदास पुजारी जी, लक्ष्मण सिंह, जुगलदास, अवधूत आदि उन प्रमुख रसिक भक्तों का भी नामोल्लेख किया है जो इस आक्रमण में मारे गए थे। विक्रम संवत्सर 1813 की चैत्र शुक्ला एकादशी के दिन फर्रुखाबाद में रासलीला अनुकरण का आयोजन था। चाचा जी इस रासलीला अनुकरण को देखकर रात्रि विश्राम कर रहे थे। तभी स्वप्न में उन्होंने आनंद घन का एक ख्याल सुना और देखा कि 12 वर्ष का एक बालक किसी ऊंचे भवन से कला खाते हुए मुंह के बल नीचे आ गिरा। उन्हें परम आश्चर्य हुआ कि ये जीवित है या नहीं, किंतु वे अत्यंत उत्साह के साथ खड़ा होकर अपनी भुजाएं ठोकने लगा। वृंदावन धाम में मारे जाने वाले सभी रसिक भक्त उसने चाचा जी को रासलीला में विद्यमान दिखलाई और कहा कि अभी तो मैंने एक ही कला खेली है, दूसरी कला तो अभी खेलूंगा, अभी तो मैंने एक ही कला खेली है। इसलिए उसी समय चाचा जी महाराज ने वे जब दृश्य देखा तो तुरंत सहम से गए और उन्होंने कहा कि ये रासलीला में जितने भी रसिक जन हैं वह पधार गए हैं, लेकिन उनके हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। वृंदावन में मुगल काल में बड़ा आक्रमण चल रहा था। भरतपुर के राज्य दीरकपुर में डीग में एक ग्राम में श्री चाचा जी महाराज चले गए उस समय। इसके पश्चात इन्होंने कुछ दिन तक कुशस्थली कोसी में निवास किया। विक्रम संवत्सर 1830 के अघन मास से माघ मास तक चाचा जी कामवन स्थित श्री राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में रहे। इसी समय ब्रज में यवनों का उत्पात पुनः प्रारंभ हुआ। यह आक्रमण नजफ खान ने किया था। पहले जाटों और मुगलों के बीच बरसाने में युद्ध हुआ। समरू जाट ने सेना का नेतृत्व किया, किंतु अंत में नजफ खां ही विजयी हुए। इस आक्रमण से ब्रजभूमि की शांति भंग हो गई। ब्रजवासी तथा संजन अत्यंत दुखी हो गए। चाचा जी के लोकोत्तर चमत्कारों से प्रभावित कृष्णगढ़ नरेश बहादुर सिंह और तत्पुत्र वृद्धि सिंह उन्हें अत्यंत आदर के साथ अपने राज्य में ले गए और तन मन धन से उनकी सेवा करने लगे। ऐसी विकट परिस्थिति में श्री चाचा जी महाराज बहादुर सिंह के यहाँ कृष्णगढ़ में रह रहे थे। कृष्णगढ़ नरेश की देखरेख में उनके राजमहल में निवास करते हुए भी चाचा जी का यह समय बड़ा कठिनाई से व्यतीत हुआ। उन दिनों इनका मन बड़ा ही छटपटाता रहता था, विक्षुब्ध रहता था, क्योंकि इन्हें वृंदावन का विरह प्रतिक्षण सताता रहता था। उन्होंने बढ़ते बढ़ते वे विरह वेदना इतनी बढ़ गई कि विक्रम संवत्सर 1835 में इन्हें अपने इष्ट के नाम एक आर्त पत्रिका लिखनी पड़ी, जिसमें करुणा भरी प्रार्थना, प्रभु विरद गान, उपलम्ब आदि के द्वारा अपनी श्रीवन विरह वेदना प्रकट करते हुए श्रेष्ठ से श्रीवन वास की याचना की गई। उनकी अंतर्व्यथा प्रभु ने तत्काल सुनी। करुणा वरुणालय प्रभु ने कृष्णगढ़ नरेश के मन में चाचा जी को वृंदावन पहुंचाने की प्रेरणा करी। तब उन्होंने अपने अनेक भृत्यों के साथ कृष्णगढ़ से चाचा जी को वृंदावन पहुंचवाया। प्रभु प्रेरोजु नृप को हियो, भृत्य अपने संग दे पुनि पटे वन को दियो। 6 वर्ष से निरंतर कृष्णगढ़ में निवास करते हुए चाचा श्री वृंदावन दास जी को ये मन संताप हो रहा था कि वृंदावन से बहुत दूर कृष्णगढ़ में निवास करके उनका वृंदावन वास नाम व्यर्थ सिद्ध हो रहा है। परमेष्ठ श्यामा श्याम की कृपा से पुनः वृंदावन वास प्राप्त हो जाने पर उनकी ये वृथा दूर हो गई। चाचा जी के हृदय में वृंदावन से बाहर देह छूटने की आशंका भी वृंदावन आ जाने पर समाप्त हो गई, जिसका कि उन्हें सबसे अधिक भय था। वे पुनः पुनः श्री श्यामा श्याम की अहेतुकी अनुकंपा का उद्गान करते हुए कहने लगे कि जिस वृंदावन की भूमि में मरना भी परम मंगल है, आपने 6 वर्ष अंतराल के पश्चात मुझे वहां का निवास पुनः प्रदान किया। विक्रम संवत्सर 1839 में कुछ दिनों के लिए चाचा जी ने भरतपुर नरेश की प्रार्थना पर पुनः उसका आतिथ्य स्वीकार कर कुछ दिनों तक वहां निवास किया। इसके पश्चात श्री वृंदावन दास जी स्थायी रूप से वृंदावन में ही निवास करने लगे, किंतु वृंदावन में भी एक स्थल पर निवास न करके उन्होंने यहाँ के अनेक स्थलों को अपनी साधना स्थली बनाया। विक्रम संवत्सर 1840 में दिव्य वृंदावन के प्रेम विलासों का उद्गान करते हुए वे अपने गुरुवर गोस्वामी श्री रूपलाल जी के निवास स्थल
किंबा श्रीहित रूप से श्री राधाकांत जी के मंदिर वृंदावन में जीवन यापन करने लगे। फाल्गुन शुक्ला द्वितीया का दिन था। फुलेरा दौज श्री राधा वल्लभ लालजू दिव्य होली उत्सव का आनंद ले रहे थे। सेवा कुंज में पूर्व परंपरा से प्रचलित एक दिन की समाज फुलेरा दौज वाले दिन हुआ करती थी। सभी रसिकों के साथ चाचा जी भी समाज गान में तल्लीन थे और वहीं सबके समक्ष रसलीला की भावना में तदाकार होकर वे सशरीर अंतर्हित हो गए। उनके स्थान पर उनका एक उत्तरीय वस्त्र प्राप्त हुआ। इस अघटित घटना के कारण ही श्वेतनाथ बिंदु परिवार के द्वारा सेवा कुंज में उनका स्मारक स्थल निर्मित हुआ और पूर्व परंपरा से प्रचलित यह एक दिवसीय जो एक दिन की समाज होती थी फुलेरा दौज की, वे चाचा जी के स्मृति में 8 दिवसीय स्मृति महोत्सव के रूप में परिवर्तित हो गई। उसी दिन से अद्यावधि फाल्गुन शुक्ला दौज से फाल्गुन शुक्ला दशमी तक चाचा जी का यह निकुंज प्राप्ति महोत्सव सेवा कुंज में मनाया चला आ रहा है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। पूज्य श्री हित वृंदावन दास जी महाराज की वाणी कौन कितनी गा सकता है। लाखों पद के रचयिता, लाखों पद की, 4 लाख तो शायद पर्याप्त है, वाणी प्राप्त है, मगर लाखों पद के रचयिता हैं। कुछ पद गायन कर लेते हैं। सिंहासन में प्रिया प्रीतम विराजमान हैं। वृंदावन दास चाचा जी सखी स्वरूप से प्रिया प्रीतम को देख रहे, कह रहे सखी हो जानती दोन मन की। सखी मैं इन दोनों मन की दोनों के मन की बात जानती हूं। ऐसे ही सदा देखिबो की जय सफल मानी जीवन की। सखी हो जानती दोन मन की। अपनी बुद्धि विचारत हारत था न इनके पन की। उत स्नेह इत रूप गर्विता चात्रक रट ज्यों घन की। सखी हो जानती दो उन मन की। सखी मैं इन दोनों के मन की बात जानती हूँ और मेरे मन की बात तो यह है कि ये दोनों ऐसे परस्पर देखते रहे, मैं इनको देखती रहूं, सुख पहुंचाती रहूं। अपनी बुद्धि से विचार करके मैं हार गई हूं, था नहीं पा रही इनके प्रेम की। उत श्याम सुंदर का स्नेह, इत देखो कितने नजदीक होकर बात हो रही। उत श्याम सुंदर का स्नेह, इत प्रियाजू की रूप गर्विता, वो चातक और ये घन, ये बरस रही, वो पान कर रहे। यह जोरी यह लाड़ परावधि थाती सहचरी जन की। ये जोरी प्रिया प्रीतम की, ये प्यार दुलार, ये संपत्ति तो सखियों की है प्रिया प्रीतम। यह सुहाग राधा को बरनत उपमानसी त्रिभुवन की। ये राधा नागर और लाडली जो कोई उपमा ही नहीं है जिससे युगल सरकार की दी जा सके त्रिभुवन में। बिनुमित सिंधु रूप हित सजनी रसिक धनी पुनि धन की। बिना मित के अमित प्रेम है हित सजनी जू का युगल सरकार पर। ये युगल सरकार के धन से धनी है हित सजनी जू। छिन छिन भरत मनोरथ सरवर स्वामिनी वृंदावन की। सखी हो जानती दो उन मन की। एक पद में वर्णन करते हैं, श्री जी का उत्थापन हुआ, सब सखियां सेवा सौंद पहले से तैयार कर रही। अति शोभा संघट महल में अग्नित सखी फिरत तहा फूली। नवल जुगल की टहल में प्रिया प्रीतम का उत्थापन होने वाला है। सब सखियां प्रिया प्रीतम की सेवा सौंज तैयार कर रही। बन उपवन ते कुसुम कली बहु को ले आई अली। कोई नवीन नवीन फूल, कोई नवीन नवीन कलियां प्रिया प्रीतम के श्रृंगार के लिए ला रही। को जाई मधुर फल लाई लटकी लटकी आवत भली। कोई वृंदावन से सुंदर सुंदर फल लेके आ रही प्यारी जू, प्यारे जू को भोगला। बहुत प्रेम में भरी हुई
लड़कान से लटकती हुई सखियां, प्रेम की लटकन चाल, प्यारी जू प्यारे जू के प्रेम में उन्मत्त होकर चलती हुई जो फल संजो कर लाई है। को चतुर पुहप आभूषण नवरंग रचती बनाई के, कोई सुंदर सुंदर फूलों के आभूषण कलियों के, बाजूबंद मुकुट है, चंद्रिका, ये बना रहे हैं। तो को सुकर संवारति मेवा दंपति हित चित लाई के, कोई मेवा संवार रहे है क्योंकि प्रिया प्रीतम को भोग लगाना है। छुआरे हैं, काजू है, किशमिश, अलग अलग सुंदर ढंग से भोग लगाने के लिए तैयार करे। को सुघर अरग जा गारती कनक कटोरिन में भरे, को केसर चंदन मृग मद जल गुलाब मिश्रित करे। अब प्रिया प्रीतम का उत्थापन है, स्नान कराना है। कोई सुंदर अरगजा पात्र में तैयार कर रही स्वर्ण की कटोरी में, कोई केसर, कोई चंदन, कोई मृगमद, कोई गुलाब मिश्रित जल तैयार कर रही। को पी प्यारी पहिरन हित चुनति बसन अति प्रीति सो, कोई सुंदर सुंदर वस्त्र, प्यारी जू का ये चुनरी है, ये लहंगा है, लाल जू का पीतांबर, सब नवीन वस्त्र चयन करके रख रहे, ये पहनाना है, ये उड़ाना है। को पाक रचति बहु भांति नेह भरी रस रीति सो, कोई प्रेम रस में भरी हुई सुंदर पकवान तैयार कर रही प्रिया प्रीतम के लिए। को निपुण बनावती बीरी, को सुगंध जल छानी के, कोई जल पान कराने के लिए सुगंधित जल छान करके शीतल शीतल अनुकूल जल रख रही, कोई पान की बीड़ी तैयार कर रही। को मधुर रस पान करनी को सुविधि रचति हित मानिके, कोई विविध फलों का रस निकाल के रख रही, ये अंगूर का जूस, अनार का जूस, सेव का जूस, प्यारे जू पाएंगे। को सुख सारो मैनन के मन पिंजरा ले आवहीं, कोई सुंदर पढ़ाए हुए तोता और शारिका को लाते हैं जो प्रिया प्रीतम की मधुर जस भरी बातें करते हैं, सिखा के लाए हैं कि जे ही प्रिया प्रीतम के समीप जाएंगे और ये तोता और ये सारिका जब गान करेंगे तो मुस्कुरा कर हंस देंगे। को श्री राधा मोहन जस माधुरी रीति पढ़ा वही, कोई सुख सारिका को पढ़ा रहे। देखो मंगला समय ऐसा हुआ था, शयन समय ऐसा हुआ था, आपको ऐसा ऐसा बोलना है। को भवन सुवासित करिके सुविधि बिछौना रचती है, को कुसुम दलन की पाखुरी सुबग सिंहासन सजती है। कोई सुंदर सुंदर इत्र से छिड़काव कर रहे हैं पूरे भवन में, कोई सुंदर फूलों के दलों से विविध प्रकार की रचना रच रहे, कोई सिंहासन सजा रही हैं। बीते 3 जाम बासरियों चौथो जाम अर्ध रहो, ललिता बन बिहार बिरिया लख निजु अलिसो से ननी कहो। अब चौथा जाम लग गया, प्रिया प्रीतम का उत्थापन करो, बन बिहार का समय आ रहा है। प्रथम अलंकृत क्रियो आप तन परम मुदित सजनी भई, वृंदावन हित रूप जाऊं बलि हसती हसती मंदिर गई। ऐसे प्रिया प्रीतम का उत्थापन समाज। एक पद में श्री प्रिया प्रीतम के राजभोग का वर्णन करते हैं कि प्रिया प्रीतम जब विराजमान होते हैं तो विविध प्रकार के पकवान, विविध प्रकार की भोग सामग्री, 2 सिंहासन में विराजमान, सुंदर चौकी सामने विराजमान, विशाल और विशाल थाल। प्रिया प्रीतम को चंपक लता जी दुलार करती हुई सखियों को इशारा करती परोसती जाती है और प्रिया प्रीतम पार है। जोई जोई रुचि भावती के मन सोई सोई सुंदर पुनि पुनि करती। क्या 2 जेवत हैं रुचि पाई के, सखियों की रुचि प्रिया प्रीतम की भूख है। प्रिया प्रीतम को भूख क्या लगती? सखियों का भाव, रुचि। परसती है त्यो नारी सजनी पाक विविध विधि लाई के, परोस रही। सुनो कैसे कैसे भोग परोस रही। ओदन फुलका मोटी रोटी बिढ़ई रची बनाई के, पीत भात थूली पुन खिचड़ी कढ़ी पकौड़ी मिलाई के, धोआदार मूंग पुन साजी बरा रचे चित चाई के,
बेसन के जो पनौरा पापर नी के तले उपाय के मठा महकनो चौका हुआ गाढ़ी शिखरन भूख तो नहीं लग रही एला पीत रलाई के खीर दूध लपसी बूरा और घृत कटोरा धरे आय के मिलेगा प्रसाद मिलेगा रोज पाले को मिलेगा वहीं पहुंचना है हाँ वहीं पहुंचना है हम सबको वहीं जाना है परस सनाने भांति भांति के सजनी देती गनाई प्रिया जी ये अमुक वस्तु पाइए भोग लगाइए भाजी तरकारी अगणित अलग अलग कोई कलहरी कोई ऐसे कोई रसेदार ऐसे भाजी और तरकारी अगणित किति सुनाऊं गाय के खाटे मीठे बने रायते और पायस मोद बढ़ाई के पायस खीर विविध प्रकार की मेवा की से बनी हुई और गुझियां भरी हुई खाली नहीं कि केवल फूली हुई है जब पूरी भरी गुजिया ऐसे पाले को मिल शुगर नहीं बढ़ेगी ये सब दिव्य है भाजी और तरकारी अगणित किति सुनाऊं गाय के खाटे मीठे बने रायते पायस मोद बढ़ाई के नाना विध के मधुर मुरब्बा अलग अलग भाजन धरी समुद्र बड़े छोटी छोटी कटोरियों में अलग अलग मुरब्बा अलग अलग चटनी अलग अलग अचार फिर मोहन भोग मोहन की पूरी लाडू मगध मगाई के रस भोगिन की सरस्वती रसना स्वाद कहती मुस्काई के निपट रसीली बनी इमरती मोटी इमरती रस भरी एकदम रसना रही अरुझाई के प्रिया प्रीतम किया जो ऐसे किए रस उसमें टपका सब दिव्य हैं अब वहां ऐसा थोड़ी कि एक दो ही इमरती को भोग लगता है नहीं थाल का थाल इमरती जरा सा पाया सा खिला दिया अलग अलग पदार्थ पहुंचना है ये बिल्कुल तैयारी रखो माला माल है जहां जाना है बड़ा आनंद है ऐसे यार हैं प्रिया प्रीतम और नौ निवृत्त निकुंज है और चक्क माल आपको पता है 7 बार भोग लगता है 7 बार तुम 3 बार पाते होगे 4 बार 7 बार भोग लगता है 7 बार प्रसाद पाना होता है शौचालय एक भी नहीं है चिंता मत करना कि पेट खराब हो जाएगा नहीं प्रिया प्रीतम का उच्छिष्ट मलमूत्र नहीं बनाता है हाँ केवल परिपक्व तो मोहन भोग मोहन की पूरी लाडू मगध मंगाई के और रस भोग इनकी सरसत रसना स्वाद कहत मुस्काई के बहुत सुंदर बोला है प्यारी जो कहती है लालजू कहते हैं हाँ मुरब्बा चाटते जा रहे बहुत सुंदर बोला है निपट रसीली बनी मरती रसना रही अरुझाई के और आहा कहा रुचि देत जलेबी कुरकुरी चित्त वृत्ति लुभाई के प्रिया प्रीतम का चित्त लुभायमान हो रहा है ऐसी जलेबी बढ़िया बनी और बनी कचौरी सबते सुंदर परसंसत जो सुभाई के कचौरी कोई प्रकार की घेबर बाबर खुरमा खाजा फैनी दूध मिलाई के तामद मिली सीता जो स्वादती रसना रही ललचाई के मठरी और पिराक मतलब गुझियां भरी हुई पापरी चंद्रकला रुचिदाई के अभी तो परोसा ही जा रहा है माखन मिश्री पुआ कोमल पेरा लेत सिहाई के मेवा विविध मधुर फल नाना जेवति प्रिय ही जीवाई के लालजू ये पापड़ ये पुआ ये माखन मिश्री ये अमुक फल ऐसे प्रिया लाल पार खूब हंसी मजाक की बातें हो रही हास परिहास रसिका हमारी प्यारी जू कभी कोई सखी विनोद कर रही कभी लालजू कर रहे खूब आनंद पूर्वक भोग लग रहा है खोवा और मलाई सुंदर दूध अधोटा सिराई के कंचन के पात्रन भरिलाई अलीबड़ भाग मनाई के तले निमोना टेटी कचरी गुणवंत सखी कहाई के प्यारी जू ये पाचन क्रिया में बहुत अच्छा लगता है आंवला और ये देखो कचरी है ये पापड़ है ये स्वाद और भूख बढ़ाता है तले निमोना टेटी कचरी गुणवंत सखी कहाई के शक्कर पारे और अंदर से मोदक मधुर सुभाई के
चीला त्रिकोना बेसन साज अनेक बन, बेसन के अनेक प्रकार के पदार्थ, नींबू अदरक सेव सिंघारे, पौंडा रस समुदाय के, पौंडा कहते गन्ने का रस, गन्ने के रस के विविध पदार्थ, भोगिन जोग संवारे सटरस अति सुख गह के जाय के, चंपक लता प्रीति पर संसत स्वाद अनेक जनाई के, भक्ष भोज्य और चोस्य ले है यो दंपति तृपित कराई के, पुनि जल अमी स्वाद ले झारी हित सजनी अचवाई के, तो रूप मंजरी बीरी रचि रचि हर्षी दुहुन खवाई के, वृंदावन हित रूप आरती साजती बादे विविध बजाई के, पवाया भोग लगाया आचमन कराया, फिर अपने करबर लिए आरती हित अली उतारती, राधा वल्लभ रतन सिंहासन बैठे भई जय भारती, आरती अपने हाथ से हित सजनी जी उतार रहे, घृत कर्पूर संजोई बाती कनक दीप धरि बारती, ये उमंगन भर रस रंगन प्रेम पुलकितन वारती, नखते सिखलों सिखते नखलों शोभा विपुल निहारती, वृंदावन हित रूप बल गई सुख सागर विस्तारती। प्रिया प्रीतम की आरती करते हैं, प्रिया प्रीतम का वन विहार कराते हैं। ऐसे सुंदर सुंदर लीला चरित्र भरे पड़े हैं। ये 18 अष्टयाम है। एक इतना बड़ा ग्रंथ रखा है जिसमें होली और बसंत है, करुणा बेली, वृंदावन रस बेली, इतने पद हैं कि पूरी जिंदगी व्यतीत हो जाए इन पदों को। हाँ, जो सुंदर लीलाएं, सुंदर रस भरे महान रस ग्रंथ के रचयिता श्री वृंदावन दास चाचा जी, इनके हृदय में प्रियाजू के चरण प्रताप से वाणी प्रकट हुई। जैसे ध्रुवदास जी के मस्तक पर चरण पधराया तो 42 लीला का प्रादुर्भाव हो गया, ऐसे वृंदावन दास जी को वाणी प्रदान करी और वो ऐसी प्रवाह आती थी। केलीदास वाणी आ रही, बोले हाँ अब शुरू कर दी, लिखते चले जा रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं, जो लीला देख रहे हैं वही लीला गा रहे हैं। कहाँ तक वर्णन करे, सरस्वती की भी था नहीं कि ऐसे रसिकों की हृदय स्थिति तक पहुंच जाएं जो प्रिया प्रीतम के नित्य विहार रस में डूबे हुए हैं। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री वृंदावन दास चाचा जी को कोटिशा प्रणाम करके यही याचना करते हैं कि जैसी प्रीति प्रिया प्रीतम के चरणों में, उनके हृदय में है, हम सब उन्हीं के आशा में हैं कि वो हमें ऐसी प्रीति प्रदान करें कि हितजू की रसरीति से हम श्री श्यामा श्याम को लाल लड़ा सकें, दुलार कर सकें, उनको सुख पहुंचा सकें। हम जीवत्व में स्थित है, हमारी सामर्थ्य कहाँ की ईष्ट को सुख पहुंचावें, पर आप रसिक जनों की, आप सहचरियों की कृपा से ये जीवत्व मिट जाए और सखी भाव आ जाए। हम अपने लाडली लाल को ऐसे दुलार करें और चकाचक ऐसे प्रसाद पावें। हे कितने बढ़िया मुरब्बा पापड़ और सब चीजें ले। हाँ, 7 बार भोग लगेगा, मतलब दिन भर पाना ही है, दिन भर पाला है। कभी नेत्रों से रूप का पान कर रहे हैं, कभी कानों से उनके गान का पान, कभी हम नेत्रों से उनको रास लीला, विलास लीला, और कभी रसेंद्री से उच्छिष्टामृत पान। अरे जिसको मस्ती कहते हैं वो तो यहाँ है। न मरने का भय, न बुढ़ापा का भय है, न ब्लड प्रेशर का, न दिल फेल होने का, न लीवर फेल, न कैंसर का, कोई रोग नहीं, कोई दुख नहीं। कहाँ जाना है? बोले यहीं आ गए, बस पट खुलना है। लाइन पे खड़े हैं, ये वृंदावन आ गए, दरवाजे पे आ गए, बस अंदर प्रवेश होना है। और वो भी करवा देंगे, जब बुला के लाइन पे खड़े करवा दिए। अंदर प्रवेश होने का मतलब है दंपति अनन्यता। श्यामा श्याम की अनन्यता का जो ही हृदय में प्रभाव जगेगा तो ये प्रिया प्रीतम प्रकाशित हो जाए। कोई मोक्ष कल्याण इन सब बातें बहुत दूर हो गई। अलम विषय वार्तया नरक कोटि विवत्सया वृथा श्रुति कथाश्रमो बत विभेमि कैवल्यता परेश भजनोन्मदा यदि सुखादया किंतता परंतु मम राधिका पद रसे मनो मज्जत। ये आचार्य कृपा से, रसिकों की कृपा से। जय जय श्री राधे।